So let us start today's class. So yesterday I was explaining sufficient condition for finding maxima minima. So I was doing one problem. That problem was completed. क्यों अभिलाष? यस सर. प्रॉब्लम कर रहे थे लास्ट क्लास में. सर डेल्टा 4 निकालना था बस. हाँ अच्छा, डेल्टा 4 और आ गया था उसका. ठीक है. जी सर. So it was a problem. I mean it's writing. It was on page number 830. Obtain the set of necessary and sufficient condition. Obtain the set of necessary and sufficient conditions for minimization of z is equal to 2x1 square minus 24x1 plus 2x2 square minus 8x2 plus 2x3 square minus 12x3 plus 200, and one constant was there, x1 plus x2 plus x3 is equal to 11, and all these variable they were non-negative. Yeah? So here your m is 1 and n is 3. So you have to find necessary sufficient condition. So you will take Lagrange's function. I am just recalling. So L I have already calculated. It will be f plus lambda h. You have only one h. You will find del L over lambda 1. So I calculated. So you have only this you have to find. So point was coming 6, 2, 3 and lambda was 0. So starting Hello, with sir. the yes. सर f माइनस लैम्डा h होगा सर. नहीं हम यहाँ पे f प्लस लैम्डा ले रहे हैं बिकॉज माइनस था फॉर्मूला में प्लस था. कल सर माइनस माइनस ठीक है. हाँ माइनस ही लिया हुआ इन्होंने क्योंकि h को वो ले लिया है. h वाज gx माइनस सी. ओके तो माइनस ही सॉल्व कर रखा आपकी बुक में इसमें. ठीक है. कहीं कहीं प्लस भी ले लेते हैं वो बट इट इज माइनस हियर इन योर टेक्स्ट बुक. सो आई एम टेकिंग माइनस ऑल. सो आई विल हैव टू कैलकुलेट 2 है ना. तो इट वाज द फॉर्मूला कि लास्ट n माइनस m प्रिंसिपल माइनस n माइनस m प्रिंसिपल माइनस हम कैलकुलेट करेंगे. तो 3 माइनस 1 2 है ना. सो दैट मीन्स 3 माइनस 1 2 प्रिंसिपल माइनस आई वाज कैलकुलेटिंग. तो 2 प्रिंसिपल माइनस क्या हो जाएंगे स्टार्टिंग विद 2m प्लस 1. 2m प्लस 1 पहला माइनर क्या होगा आपका 2m प्लस 1 दैट मीन्स 2 इंटू 1 प्लस 1 3. तो डेल 3 विल बी व्हाट 3 बाई 3 का डिटर्मिनेंट. तो इट इज 0 है ना. ये था आपका डेल एच ओवर डेल x1 1 1 1 4 0 1 0 4. so it will be minus 8 less than 0, and then delta 4 will be what, it will be 4 by 4. so 0 है ना. फर्स्ट इज m तो आपका ये जो 0 होता है ये m क्रॉस m की मैट्रिक्स ब्लॉक होता है. तो यहाँ 1 है तो ये एक सिंगल एंट्री हो गई. बाकी क्या हुआ डेल एच ओवर डेल x1 डेल एच ओवर डेल x2 डेल एच ओवर डेल x3 इसका ट्रांसपोज 1 1 1, and here you will have to take second order derivative. so it was coming 4 0 0 0 4 0 0 0 है ना. इट्स वैल्यू यू कैन कैलकुलेट. प्रिंसिपल माइनस 0 है ना. डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे आप किसी रो के टर्म में एक्सप्लेन कर दें. जैसे आप देखें अगर तो यहाँ पर सेकंड रो जो है आपके यू हैव 2 zeros. तो सेकंड रो के टर्म में आप एक्सपेंड कर सकते हैं इसे प्रिंसिपल माइनर को है ना सेकंड रो के टर्म में. तो व्हाट इट विल कमिंग जैसे अगर आप 1 लेंगे यू विल टेक 1. साइन क्या होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. तो 1 के साथ यू विल हैव टू टेक व्हाट दिस डिटरमिनेंट 1 into ना डिटरमिनेंट ऑफ दिस 4 0 0 0 4 4 0 0 4, and then next sign is plus minus 4, and you will take the determinant of this
तो you will have to take 0 1 1 1 0 0, नहीं इसकी ये रो हाइड करा आपने, क्या आएगा 1 0 4, -4 लिया है ना, तो 0 1 1 ये किया है तो 1 0 0 और ये रो है पूरा 0 1 1 पहले वाले में 1 4 0, 0 1 1 कुछ गलत तो नहीं, देख लो एक बार, 1 4 0 एंड ये है और ये है, क्या आ रही है ये फाइट किया आपने, ये और ये लास्ट रो क्या बची 1 0 4 है ना, बताओ 1 के रेस्पेक्ट में क्या है, तो ये पूरी मैट्रिक्स आ गई, 4 के रेस्पेक्ट में क्या है आपने, तो 0 1 1, 4 के रेस्पेक्ट में है तो 1 4 0 0, ठीक है, ये आ गए, बाकी 0 0 एंट्रीज है तो यू विल नॉट टेक, एंड आई एम एक्सपेंडिंग करस्पॉन्डिंग टू सेकंड रो। माइनर कैसे निकालते हैं, 1 लिया तो 1 के साथ जो बाकी डिटर्मिनेंट है हाइडिंग द कॉलम ऑफ 1, देन -4 हाइडिंग द कॉलम एंड रो ऑफ 4 एंड सो ऑन, बाकी 2 0 0 है, नो नीड टू कैलकुलेट, so it will be coming how much 1 into it is 0, ये 0 है आपका, है ना, so it will be coming, ये तो डायगोनल एंट्रीज है तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 4 4 64, डायगोनल एंट्रीज जब होती हैं सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है तो प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल इज द डिटर्मिनेंट, एंड -4 इंटू, इसे सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा आपका, इट इज -1 -48 आएगा निकल के ना, इसकी वैल्यू निकाल लेना डिटर्मिनेंट, बताओ तो पहला वाला गलत है। पहला गलत है, क्या साइन पहला आएगा वाला डिटरमिनेंट प्लस माइनस प्लस, क्या कर रहे थे बताओ, अच्छा 1 1 आएगा यहाँ पे, 0 अच्छा यहाँ यस 1 सर। 1, सर 1 के रिस्पेक्ट में यस यस जी सर 0 1 नहीं 0 नहीं 1 1 1 आएंगे, तीनों 1 1 आएंगे, 1 1 1 0 4, अब ठीक है, तो ये 64 यस नहीं सर। आएगा, अब ठीक है, हाँ ठीक है, वो मैंने 0 के साइड जी सर 1 1 1 3 पर 1 हो जाएंगे, ठीक है, तो इसका आंसर आपका -48 आना चाहिए, विच इज लेस देन 0, तो डेल्टा 3 लेस देन 0, डेल्टा 4 लेस देन 0 है ना, तो -1 की पावर m, इसका साइन जो होता है वही साइन आना चाहिए, तो -1 की पावर m इज -1 क्योंकि m इज 1, so you are getting both the deltas negative, that means this stationary point are local minima, hence stationary point is a point of local minima, ओके ये लोकल मिनिमा का पॉइंट हो जाएगा, तो ये एक आपकी प्रॉब्लम कल हम कर रहे थे और इनकम्प्लीट रह गई थी, एक प्रॉब्लम और देखो मैं कर दे रहा हूँ, इसमें आपके कॉन्स्टेंट्स 2 हैं, तो यहाँ थोड़ी सी मैट्रिक्स 2709 प्रॉब्लम है ये, सॉल्व द नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ऑप्टिमाइज इसे प्रॉब्लम को देख लें जो लोग कल क्लास में नहीं थे, तो यहाँ पे इसमें भी पूरा मेथड वही है, 4x1 स्क्वायर प्लस 2x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर माइनस 4x1 x2 subject to the constant x1 plus x2 plus x3 is equal to 15 and 2x1 minus x2 plus 2x3 is equal to 2020, है ना, it is a problem and of course x1 x2 x3 यहाँ पे restriction नहीं दी है, वो आपके नेगेटिव नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी, तो here you have two constants हैं and is 3, so your Hessian matrix will be of 5 cross 5 order, है ना, उसका ऑर्डर क्या होता है m plus n order, I will construct a Hessian matrix, so firstly you will write your Lagrangian function, you can write your Lagrangian function
L of x1, x2, x3, lambda 1, lambda 2, है ना. Here you have, because two constants, so you have to take two lambdas, है ना, lambda 1, lambda 2. These called Lagrange multipliers. So here you have got two Lagrange multipliers. So it will become your plus x3 square minus 4x1, 4x2, and minus lambda 1 first constant minus lambda 2 second constant. In this way you can write. Now you will find all the necessary conditions. So you will calculate del L over del x1. So you can find del L over del x1 is 8x1 and minus 4x2 minus lambda 1 and here 2 lambda 2. Similarly, del L over del x2 is 4x2 minus 4x1 from this term minus 2 lambda 2. Del x3 is 2 lambda 2 and del L over del lambda 1 will be minus the last condition is okay. Just a minute यार, एक important call है students. Sorry students, एक call थी भाई urgent. So we got these conditions. ठीक है भाई, तायान खान. जी सर. ये कंडीशंस हमने नेसेसरी निकाल ली. ठीक है, ये 5 कंडीशंस हो गई. सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है. इसको आप सॉल्व करेंगे. अब सॉल्व करना थोड़ा सा टास्क हो सकता है क्योंकि 5 इक्वेशंस है. हालांकि वो भी आप अरेंज करेंगे अगर टर्म्स को, लैम्डास को, तो इट विल बी सॉल्व. ठीक है, तो जब आप सॉल्व करेंगे यू विल बी गेटिंग योर x0 मीन्स योर स्टेशनरी पॉइंट. इट इज कमिंग 33/9, 10/3 एंड 8, है ना. ये आप सॉल्व कर लेंगे इसे आफ्टर सॉल्विंग 5 unknown, 5 equations. So it will give you a solution, unique solution here. And lambda 1 will be coming 40/9, lambda 2 coming 52/9. So these are the values. So you got this stationary point. Now I will check what is the nature of this stationary point, whether it is maximized or minimized. So for that, वही same procedure. I will have to take n minus m, है ना. How many principal minors I will have to check? I will have to check n minus m principal minors. That means 3 minus 2 to 1. So only one principal minor I have to check here. So this is the algorithm which I have explained already. We calculate n minus m, which is 3 minus 2, 1 principal minor of order. इसका ऑर्डर कितना होता है? 2m plus 1, which is 3. 2 is 2 to the 4, 1, 5 ऑर्डर का बनेगा, है ना. 2 to the 4. तो 5 ऑर्डर का प्रिंसिपल माइनस क्या हुआ कि वो जो आपके पास एक्चुअली 5 ऑर्डर की ही पूरी वो बन रही है मैट्रिक्स, तो वो पूरा प्रिंसिपल माइनर आ जाएगा जो लार्जेस्ट हुआ. 5 मीन्स 5 क्रॉस 5. सो आई विल कैलकुलेट एच बी हेसियन मैट्रिक्स जो बनेगी इसका प्रिंसिपल माइनर. तो हेसियन मैट्रिक्स आपकी क्या होगी? 5/5 ऑर्डर की
बताओ भी जरा एंट्रीज कौन बताएगा हेसियन मैट्रिक्स की। व्हाट अबाउट जीरो, जीरो कितने बाई कितने का आएगा यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स 2/2 का। चलो तो 0 0 0 0, देन फर्स्ट एंट्री नाउ यू विल गेट योर u, है ना, u विल बी ऑफ, क्योंकि आपको पता 5/5 की तो 3 रोज और लिखनी है आप, 3 कॉलम्स, so y will be what, first row will be what, del h over del x1 del h over del x2 del h over del x3 ना, ये आपका h है। so how much 1 1 1, then del h2 over del x1 del h2 over del x2 है ना, ये h1 h2 है आपके, ये h1 है आपका। तो डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूं मैं 2 - 1 2, ओके 2 - 1 2, क्योंकि डायरेक्ट। अब इसका सेकंड इट विल बी ट्रांसपोज, हियर इट इज ट्रांसपोज, सो 1 1 1 2 - 1 2 है ना, ये ध्यान रखना हमें। इस तरीके से ये ब्लॉक मैट्रिक्स होती है, तो इट हैज 4 ब्लॉक्स, जीरो मैट्रिक्स ऑफ क्रॉस m u एंड देन u ट्रांसपोज, और दिस इज योर हेसियन मैट्रिक्स del to l। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, del to l ओवर del x1 स्क्वायर, फर्स्ट एंट्री del to l ओवर del x1 स्क्वायर, तो इसको दोबारा करेंगे एक बार, तो del l ओवर del x1 इज 8, तो del to l ओवर del x1 स्क्वायर इज हाउ मच 8, है ना, so it will be 8, then it will be what, del to l over del x1 del x2, इसे with respect to x2 करिए, how much -4 -4, and similarly del to l over del x1 del x3, तो del x3 is not here, तो 0, है ना, ये आ जाएगी आपके पास। सिमिलरली del to l over del x2 del x1, तो ये तो -4 यही आ जाएगी एंट्री, del to l over del x2 स्क्वायर, तो del x2 स्क्वायर मींस इट इज 4, del to l over del x2 x3 0, and then last del to l over del x3 del x1 0, del to l over del x2 del x3, तो ये आपके पास x2 x3 आया था, ये भी 0 हो जाएगा, है ना। ये एंट्री क्या होगी, del to l over del x3 del x1 del to l over del x3 del x2 del to l over del x3 स्क्वायर, तो 3x3 स्क्वायर से आप करेंगे तो इट इज 2, ये आ जाएगी। इट विल बी अ 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स। ये बात समझ आ गई कैसे बनाई भाई, इज इट क्लियर ना। So now I will find its minor, minor of order 5 का मतलब सिंपल इसका ही डिटरमिनेंट निकाल देना हमें, है ना, क्योंकि यहाँ पर एक ही माइनर है n - m फॉर्मूला से, एंड दैट इज ऑफ 5 ऑर्डर, सो यू हैव टू कैलकुलेट del 5, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप del 5 निकाल सकते हैं, तो जस्ट टेक द डिटरमिनेंट 0 0 1 1 1 0 0 2 - 1 2 1 2 8 -4 0 1 - 1 -4 4 0 1 2 0 0 2। अब देखो इसका अगर डिटरमिनेंट आपको निकालना है, मैंने कैलकुलेट किया था यहाँ से, क्योंकि बुक में भी डायरेक्ट मैंने आंसर लिख दिया है, तो इफ यू सी यू विल हैव टू फाइंड अ माय डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट इज 5 क्रॉस 5, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा जीरो और बना लेते हैं इसमें, है ना, क्योंकि डिटरमिनेंट में अगर हम थोड़ा सा स्केलर मल्टीपल कर दे तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल नॉट चेंज, यू नो दिस थिंग, है ना, जितने ज्यादा जीरोस होंगे उतना इजी हो जाएगा, क्यों मैं विलास। यस सर। तो यहाँ पे थोड़ा जीरो और ले आए तो उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ये चेंज हो जाती है अगर हम कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन या कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन से। नहीं होती सर। हाँ, तो मैं काम करता हूँ, थोड़े से यहाँ पे जीरोस और बना लेता हूँ। मुझे ये दिख रहा है, देखो ये 2 2 है 1 1 है, तो क्या करें, और यहाँ 0 0 है ऑलरेडी, R1 माइनस, या ये कह दो हाफ ऑफ R2 2R2 माइनस R1 कर दें, है ना, 2R1 माइनस R2, R1 में ही करते हैं, तो उससे क्या होगा, फ्रैक्शन भी नहीं आएगा और जीरो, तो जब आप ट्वाइस करेंगे तो यहाँ पे 0 0 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही क्योंकि जीरो है। अब जब आप 2 करके करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, इसमें 2 करके आप माइनस करेंगे इट विल बिकम 3, है ना, 2 एंड माइनस इट इज आल्सो 0, तब सिर्फ एक ही एंट्री नॉन जीरो रह गई। अब मैं आई कैन एक्सपेंड विद रेस्पेक्ट टू दिस फर्स्ट, बाकी सब आपके पास 4 जीरोज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी हो गया आपके। बाकी को यू कैन राइट 0 0 2 -1 2 1 2 8
-4 0 1 1 -1 2 -4 0 4 0 0 2. Now I can expand with respect to फर्स्ट रो. साइन क्या आएगा? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सो प्लस -3 आएगा, है ना. सो आई कैन एक्सपेंड इट. इट्स इन द नेक्स्ट पेज. सो इट विल इक्वल टू -3 टाइम्स ऑफ 4/4 की मैट्रिक्स आपके पास आएगी डिटरमिनेंट. अब ध्यान से देखना. सर ये R1 चेंज कर रहे हैं तो R1 में मल्टीप्लाई थोड़ी होगा 3 का, वो 2 का. हमें ऊपर 0 लिखना था ना न्यूमरेटर में, तो 2R1 - R2 किया है सर मैंने. वो, हाँ तो सर वो रो को करने के लिए सर हमको R1 में थोड़ी करेंगे, एलिमिनेशन R2 में ही करना पड़ेगा ना. नहीं तो अगर मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? यहाँ वहां हाफ कर दो सर चाहे, वो यहाँ पे भी तो 0 है ना. सही सर कर फिर रहा है आंसर सर अलग अभी। हो जाएगा. क्यों? हमने सर R1 आप में रख कर देख लीजिए ऊपर, फिर वहां पर. हम्म? सर अगर ये वैसे तो सर इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन में जिस रो को चेंज कर रहे होते हैं उस जी. वाले रो को एज इट इज रखना होता है ना, उसको चेंज थोड़ी करते हैं. नहीं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस में क्या होते हैं आपके? रो इंटरचेंज कर सकते हैं आप, रो मल्टीपल जोड़ सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं. हाँ तो सर जिस रो को चेंज कर रहे हैं उस वाली रो में हम कुछ चेंज नहीं करते, वो एज इट इज रहते हैं, उसको कोएफिशिएंट 1 रहता है. नहीं, वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन वो अलग चीज है. आपका जो एलिमेंट्री वो इक्विवेलेंट फॉर्म वाली अलग चीज है. यहाँ पे तो हमने सिंपल इसको 0 लेके आए हैं, है ना. जरूरी नहीं यहाँ 1 रहेगा. यहाँ 1 क्यों रहेगा? मैंने R1 में चेंज किया है 2R1 - R2. आई एम चेंजिंग इन R1. अगर सर R2 में अगर हम हाफ कर कर उसमें माइनस करते तो सर यहाँ पर 3 नहीं आएगा ना फिर. फिर 3 नहीं आएगा यहाँ पे. फिर लेकिन 0 सर भी तो फिर नहीं तो आएगा. 0 आ जाएगा फिर. अच्छा, आप ये यस कहना सर चाह 0 रहे आ हैं जाएगा. हाफ करें हम. अच्छा, ये यस कहना सर. चाह रहे हैं कि हम इसमें इसी में मल्टीप्लाई करें, उसमें नहीं करें, ऐसे हाँ कर. हाँ हाँ हाँ. अच्छा, चलो ऐसे कर लेते हैं. तो क्या होगा? 0 उससे आपकी वैल्यू ट्वाइस हो जाएगी, शायद ये कहना चाह रहे हैं, डबल आ जाएगा फर्क अगर हमने वहाँ ट्वाइस किया. हाँ अच्छा, चलो तो माइनस हाफ कर दिया अगर, तो क्या हो जाएगा? 0 0 हाफ करा 0, देन इट विल हाउ मच? 1 + हाफ, है ना. अब ये तो प्लस हो जाएगा, तो यस सर. बिकम 3/2 3/2. एंड 0. अब यस ठीक सर, है. तो ऐसे चेंज हो जाएगा. हाँ, अब ठीक है. यस, सही कह रहे हैं. तो इट विल बिकम, बाकी सब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो ठीक है, तो माइनस हाफ किया हमने यस. जिसमें करना था. So it will become -3/2. So when I will take this, so -3/2 लिख दे रहा है यहाँ पे. And now I will take this, है ना. इसको हाइड कर दिया, इसकी रो कॉलम. तो क्या है देखो, 0 0 2 2, सॉरी 0 0 2 2. मैं लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट लिखी हुई थी वैल्यू मेरे पास. ये एक बार चेक कर लेंगे. 1 2 8 0 1 -1 -4 0 1 2 0 2. ये 4/4 का आ गया देखो. 0 0 0 0 कहाँ गया? ये यहाँ से स्टार्ट होगा. 0 0 2 2 1 2 8 0 1 2 8 0 1 -1 -4 0 1 -1 -4 0 1 2 0 2 1 2 0. ठीक है. अभी भी देखो ये 4/4 का है, बट हेयर अगेन आई हैव 2 zeros, so it is not a big task now. This I can write is equal to -3/2. और इसको मैं फिर से, है ना, क्योंकि 3/3 का आ जाएगा, तो आई एम एक्सपेंडिंग फिर same plus minus. So you will be getting twice of determinant. अब 3/3 का आपके पास आ जाएगा ये. 1 2 0 1 -1 0 1 2 2, है ना. 2 के लिए आपने क्या करा? 2 का रो 2 का कॉलम हाइड करा है. एंड -2 टाइम्स ये हाइलाइट कर ली, तो ये पूरा मैट्रिक्स था के बीच का. 1 2 8 1 -1 -4 1 2 0. 3/3 का तो आपको मालूम है सॉल्व करना, बस. सो नाउ फाइनली यू गॉट. ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी भैया ना, अगर क्वेश्चन आता है आपका 4/4 या 5/5 तक का मैक्सिमम मिल सकता है. सो -3/2, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए आप. कितना हो गया देखो, ट्वाइस 1 लिया तो -2 × 0, सो इट इज -2. देन -2 टाइम्स 2 - 0, so it is 2, and then last is 0 है, तो no need to write it. Similarly -2
1 times minus into 0 and minus 8, so it will be plus 8. Then minus 2 times 2 की रो एंड कॉलम हाइट किया तो 1 into 0 0 minus minus 4, so it will be plus 4. And last is plus 8 into hide the column and row, so 2 into 1 2 and minus minus plus 1 3, ये आ जाएंगे। इसे फाइनली आप देख सकते हैं कितना आ रहा है भाई। तो ये कितना हो गया देखिए, -2 एंड -2 2 4 -6 -12 हो गया ये। तो ये आपका 8 से 8 कैंसिल हो गया, 4 to the 8, so 8 3 the 24, 24 to the 48 minus 48, so it is how much 50 60 minus minus plus, so 3/2 into 60 हो जाएगा, 90 आ गया है ना। बुक में कितना 90 आंसर आ रहा, ठीक है। सो 90 यू गॉट दिस 90 विच इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। और -1 की पावर m का साइन कितना था, m is 2, तो ये भी +1 था। तो द साइन ऑफ दिस, है ना, एक ही माइनर निकालना था हमें यहाँ पे। द साइन ऑफ माइनर इज इक्वल टू -1 स्क्वायर + 1, so the sign is same of -1m, so this means the point is a point of local minima। x0 जो हमारा पॉइंट निकल के आया था, इट वाज 33/9, 10/3 and 8, this is a point of local minima, है ना। and I have already told you one theorem कि if a function fx is convex then local minimum is a global minimum। तो अगर ये फंक्शन आपका कॉन्वेक्स हो जाता है ना, तो यही आपका ग्लोबल मिनिमम भी हो जाएगा, यानी कि इट विल बी द हाईएस्ट वैल्यू। इसे कॉन्वेक्स कैसे चेक करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म को, ये मैं आपको आगे बताऊंगा व्हेन आई विल स्टार्ट क्वाड्रेटिक फॉर्म। इस टाइप की जो आपकी पॉलीनोमियल्स होती हैं ये क्वाड्रेटिक फॉर्म कराती हैं, जिसमें हाईएस्ट डिग्री 2 रहती है। तो इसका हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं, अगर वो मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट है तो वो आपका कॉन्वेक्स होता है, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है तो स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स होता है ना। वो मैं आप एक्सप्लेन करूंगा व्हेन आई विल गो टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। यहाँ पे आपको बस सिर्फ कंडीशंस निकालनी है, तो इसने आप इतना कर सकते हैं, दैट इज इनफ। आई एम गिविंग यू 2 प्रॉब्लम एज एन असाइनमेंट, यू विल ट्राई। 2710 पेज 83 पर है ये, और 2711 एंड 2718। ये 3 प्रॉब्लम्स आप ट्राई कीजिएगा। इसमें एक कांस्टेंट है, इसमें 2 कांस्टेंट्स हैं, सेम प्रोसीजर है। अनसोल्व प्रॉब्लम्स है तो सॉल्व करके आप लोग आपस में आंसर मैच करा करिए। इफ यू आर सॉल्विंग सम प्रॉब्लम सो यू शुड डिस्कस कि आंसर्स क्या आ रहे हैं आपस में। 2-3 लोगों के आंसर अगर सेम आ रहे हैं ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आंसर अलग आए। इस बुक में आंसर्स कुछ गलत भी दे रखे हैं, इस बुक में आंसर दे रखे हैं लास्ट में, तो अगर आप आंसर्स निकालेंगे आप मुझे बताएंगे, मैं आपको आंसर भेज दूंगा क्या दे रखा है। लेकिन वो आंसर गलत भी आ सकता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैंने चेक किए तो आंसर गलत थे। तो आप आपस में निकालें, 3-4 लोगों के आंसर सेम आ रहे हैं तो सही है इसका मतलब। तो ये प्रॉब्लम जरूर कर लीजिएगा। Next method we have now. So till now we were doing problems when you have some constant. Next, when constants are not there, है ना, means you may have a problem when constants are not there. So in that first method we have, where is the method that is called steepest descent method, that is your first method, और उसको gradient method भी बोलते हैं। Here we use the concept of gradient actually, that is called your unconstant optimization problem। अभी तक हमने जितनी करी ये constant problem थी, we were solving using Lagrange multiplier method। है ना, तो 2 मेथड्स हमने सॉल्व करे constant optimization में। one was graphical method, second was Lagrange multiplier method। 2 methods we have in unconstant optimization। Optimization method, okay। So for this I have taken, because this method is not given in your textbook, first textbook Kanti Swarup,
So I have taken the book Aparna Mehra. ये बुक आपकी दूसरी Aparna Mehra. In fact, 3 authors are there of this book. Chandra, Jaydev and Aparna Mehra. बुक का नेम है न्यूमेरिकल ऑप्टिमाइजेशन विद एप्लीकेशंस. न्यूमेरिकल ऑप्टिमाइजेशन विद एप्लीकेशन. इस बुक से हमने ये कुछ प्रॉब्लम्स इसमें ली हैं अनकॉन्स्टेंट की, है ना. 2 मेथड्स हैं. वापस नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो फिर वहीं कांति स्वरूप पे जाएंगे. So these two are the authors. This Aparna Mehta from IIT Delhi. The first method I am having the steepest descent method. और ग्रेडियंट मेथड, क्योंकि यहाँ पे हम ग्रेडियंट का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे. ग्रेडियंट का कंसेप्ट क्या है? इफ यू रिमेंबर, आपने एडवांस कैलकुलस में पढ़ा था कि इफ यू हैव अ सम फंक्शन एफ एक्स, है ना, तो फंक्शन एफ एक्स इंक्रीजेस मोस्ट रैपिडली इन द डायरेक्शन ऑफ, याद है कुछ? इफ यू हैव सम फंक्शन एफ एक्स, इट इंक्रीजेस most rapidly in the direction, किस तरफ होता था? डायरेक्शनल डेरिवेटिव का यहाँ कंसेप्ट था, इन द डायरेक्शन ऑफ डेल एफ. याद है ना? जब आप ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालते थे तो इसकी वैल्यू क्या आती थी? डेल एफ डॉट यू, वेयर यू इज द डायरेक्शन. तो ये क्या आता था? मॉड डेल एफ डॉट मॉड यू कॉस थीटा. यू आपका यूनिट वेक्टर था, तो इसकी वैल्यू आती थी मॉड डेल एफ कॉस थीटा, है ना. तो अब इसमें वैल्यू जो ये क्या है? इट इज कॉल्ड द चेंज इन द फंक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ यू. दिस इज योर डायरेक्शनल डेरिवेटिव. एडवांस कैलकुलस रिवाइज करा रहा हूँ जरा सा यहाँ पे आपको. इट इज योर डायरेक्शनल डेरिवेटिव. इट गिव्स यू द चेंज इन द फंक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ यू. तो इसकी वैल्यू आपकी आती थी इन टर्म्स ऑफ ग्रेडियंट मॉड डेल एफ कॉस थीटा. अब देख सकते हैं कि कॉस थीटा भी डिपेंड करेगा. तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है. वह कब होती है? व्हेन थीटा इज 0, है ना. तो मैक्सिमम कब होगा चेंज? जब डेल एफ हो. और ये नेगेटिव कब होगा? नेगेटिव इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? माइनस. तो इसका मतलब कि इन द डायरेक्शन ऑफ एंड डिक्रीजेस मोस्ट रैपिडली कब होगी? जब थीटा आपका कितना हो जाए? पाई. कॉस पाई इज हाउ मच? -1, है ना. तो माइनस मॉड डेल एफ वैल्यू निकल आएगी, वो सबसे कम वैल्यू होगी. तो डिक्रीजेस मोस्ट रैपिडली इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस डेल एफ, यू कैन से. भाई इनके बीच के एंगल कॉस थीटा है. अब अगर आपके पास डेल एफ की यू की डायरेक्शन डेल एफ है तो उस केस में क्या हो? अगर दे आर पैरेलल इट विल बिकम 0. उसमें वैल्यू आपके पास क्या निकल के आएगी? 0 में 1 आ जाएगा. 1 का मतलब मैक्सिमम वैल्यू. तो सेम डायरेक्शन में है. अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि माइनस डेल एफ की डायरेक्शन में, मीन्स अगर आपके पास डेल एफ इधर है तो यू शुड बी इन दिस डायरेक्शन, है ना. तभी तो पाई एंगल बनेगा. तो अगर इट इज मूविंग इन opposite direction, u is opposite direction, then it will be decreasing most rapidly. तो ये आपको मिनिमम वैल्यू देगा if you are moving in this direction. तो हमें यही तो निकालना होता है कि फंक्शन में चेंज कितना हो रहा है. तो in this using this concept I can find the change. ये बात याद आ रही है एडवांस कैलकुलस की? भूल गए साहब? भूल गए? ये थॉमस में पढ़ाया गया था आपको, है ना. या डायरेक्शन डेरिवेटिव का कंसेप्ट था. तो वहां पर हमने यूजिंग ग्रेडियंट, देयर वाज अ चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ ग्रेडियंट्स. तो वहां पर एक फॉर्मूला ये था, ग्रेडियंट का इस्तेमाल करके हाउ टू फाइंड डायरेक्शन डेरिवेटिव. ये प्रॉब्लम्स थे आपकी. सो इट इज द कंसेप्ट ना. दिस मेथड इज सिंपल
only it has one drawback, the method is simple. कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं है टेक्निकल चीज. The method is simple but it has very slow convergence. कन्वर्जेंस इसका बहुत स्लो है. ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इज 1. कन्वर्जेंस का मतलब क्या हुआ? जैसे यू वांट टू फाइंड सम मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन सपोज, है ना. सो सपोज इनिशियल वैल्यू इज गिवन टू यू, या यू नो कि इनिशियल वैल्यू क्या होगी जिस पे ये मिनिमम दे सकता है. देन यू विल स्टार्ट योर इटरेशन एंड यू विल बी मूविंग टुवर्ड्स द ऑप्टिमल पॉइंट. तो इसका जो कन्वर्जेंस है वो बहुत स्लो है. कन्वर्जेंस मतलब ये कि सपोज यू गॉट सम पॉइंट, अब आपको यहाँ से मिनिमम पॉइंट तक जाना है. तो व्हेन यू विल बी मूविंग, तो यू नीड लॉट ऑफ इटरेशंस फॉर अचीविंग दिस ऑप्टिमम पॉइंट. तो इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है, जो कन्वर्जेंस रेट है, इट इज वेरी स्लो, है ना. इट मीन्स व्हाट, दैट ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस का क्या हुआ? वी नीड टू डू so many iterations to get the optimum value. कंसेप्ट आपका वही है, टू मिनिमाइज द फंक्शन, लोकली बात करेंगे, वो पॉइंट निकालना है लोकली, है ना. वी मूव in the direction of